ओके, देन माइक्रोविलाइज मीन्स मैंने बताया एकदम स्मॉल ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। अब ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर जो एब्जॉर्ब करते हैं फूड को, जो फूड डाइजेस्ट हो चुका है उसको एब्जॉर्ब करते हैं। तो इस तरीके से फूड जो डाइजेस्ट हो रहा है वो बहुत लॉन्ग वे कंप्लीट करने के बाद, पूरे तरीके से डाइजेस्ट होने के बाद फिर इट कम्स इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन एक ऐसा एरिया होता है जिसकी इंटेस्टाइन मतलब एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, एक ऐसा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जहाँ पर जहाँ हम देखें कि जिसका डायमीटर ज़्यादा होता है ना, थोड़ा सा लार्ज होता है बट लेंथ कम होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ बहुत ज़्यादा होती है जबकि लार्ज की लेंथ बहुत कम होती है, अप्रॉक्स 2 मीटर अगर हम बात करेंगे तो। सो लार्ज इंटेस्टाइन में होता कुछ नहीं, जो भी मटेरियल जो ऊपर से आया था, जो डाइजेस्ट होते होते फूड आ रहा है जिसका एक पेस्ट लाइक स्ट्रक्चर बन गया, तो जब उसमें सिर्फ और सिर्फ वाटर एब्जॉर्ब करना होता है, तो लार्ज इंटेस्टाइन से जब वो फूड जाता है तो यहाँ पर सिर्फ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर मीन्स ज़्यादा परसेंटेज में वाटर जो बॉडी से बाहर रिलीज ना हो जाए, तो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होता है। आफ्टर देन यहाँ पर एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है, इसी का एक एंड पॉइंट हम देखें दैट इज रेक्टम, जहाँ पर वो फीस जिसको हम बोल सकते हैं, फीसेस जो होता है या सॉलिड वेस्ट जिसमें अब कोई भी पर्टिकुलर कंपोनेंट नहीं बचा होता, वो जाके स्टोर हो जाता है और आफ्टर दैट इट रिलीजेस बाय द एनस फ्रॉम द बॉडी। तो लास्ट में फिर वो एनस के थ्रू निकाल दिया जाता है। सबसे पहले हम फिर से एक बार रिवाइज करें तो इंजेशन ऑफ फूड मतलब माउथ से फूड का एंटर होना, एंटर होके फिर वो आया कहाँ पर, स्टमक में। स्टमक के बाद स्टमक, लीवर, गाल ब्लैडर, और यहाँ पर पूरा सिस्टम जो होता है ये होता है डाइजेशन। डाइजेशन के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में जो डाइजेशन के साथ साथ स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब करता है किसको, प्रोटीन को, विटामिन्स को, कार्बोहाइड्रेट्स को, दैट प्रोसेस नोन एज द एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन के बाद वो जो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर जो ब्लड सेल्स में मिक्स हो गया, प्रोटीन हो गया, विटामिन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, वो हमारी पर्टिकुलर सेल तक चले जाता है और उस सेल में जाके एनर्जी देता है। क्योंकि हम फूड जो है, फूड हम क्यों लेते हैं, न्यूट्रिशन क्यों लेते हैं, क्योंकि हमको एनर्जी की ज़रूरत है। तो एनर्जी कहाँ से बनती है, एनर्जी बनती है पर्टिकुलर सेल में, और सेल में एनर्जी बनने के लिए जो ग्लूकोज है उसकी ज़रूरत होती है। तो ग्लूकोज को बॉडी के पर्टिकुलर सेल तक जाने के लिए सेल में मिक्स होना, दैट इज नोन एज द एसिमिलेशन प्रोसेस। और ईजेशन प्रोसेस अभी मैंने बताया, ईजेशन मतलब जो भी सॉलिड वेस्ट बचा है जिसका कोई काम नहीं है बॉडी में, जो बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है बॉडी के लिए, वो रेक्टम और एनस से होता हुआ बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है, दैट इज नोन एज द ईजेशन प्रोसेस। इज इट क्लियर। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर जैसे आपने देखा, ये तो डायग्राम में मैंने आपको बता दिया। आफ्टर देन आप देखते हैं यहाँ पे आपकी बुक में जो दिया है, सबसे पहले माउथ के बारे में दिया, माउथ में क्या क्या चीज़ें होती है। आई टोल्ड यू सलाइवरी ग्लैंड जो सलाइवरी अमाइलेज को रिलीज करती है, ठीक है। सलाइवरी अमाइलेज के साथ साथ फिर हम बात करें सलाइवा के बाद टीथ होते हैं, टीथ इंसीजर्स होते हैं, 4 कैनाइन्स होते हैं, 2 प्रीमोलार्स और मोलार्स होते हैं 4 एंड 6, ठीक है। आफ्टर देन अब हम बात करें कि नेक्स्ट टॉपिक क्या है इसका, तो नेक्स्ट है टंग। टंग की हम बात करते हैं, टंग का यूज़ क्या है। टंग का यूज़ होता है जनरली टेस्ट को फील करने के लिए, साथ ही साथ फूड जो आया है उसको मिक्स करने के लिए, च्यूड फूड को सलाइवा के साथ मिक्स करने के लिए, और उस फूड को स्वालो करने के लिए, उस फूड को इंटर कराने के लिए ईसोफेगस में। अब हम बात करते हैं कि जो टेस्ट है हम कैसे फील कर पाते हैं हमारी टंग के थ्रू। तो टंग में कुछ रीजन, कुछ पोर्शन होते हैं, ये देखिए यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये एक स्ट्रक्चर बना है। टंग के कुछ रीजन है, सबसे आगे वाला रीजन, द फ्रंट रीजन ऑफ द टंग जो है वो स्वीटनेस को फील कराता है, जिसमें सेंसेशन स्वीटनेस का होता है। जो बोथ साइड, जो साइड रीजन होता है दैट इज सॉल्टी रीजन कहलाता है, जहाँ पर टेस्ट बड्स होती हैं, मतलब कुछ सेल्स होती हैं जिनको टेस्ट बड बोलते हैं, जो सेंस ऑर्गन, जो सेंस करते हैं टेस्ट को। तो सबसे आगे होते हैं स्वीट वाले टेस्ट बड, सब लाइट लेफ्ट एंड राइट बोथ साइड अगर हम देखें तो ये होते हैं कौन से, सॉल्टी। एकदम लास्ट कॉर्नर पीछे वाला पार्ट अगर आप देखेंगे तो दैट इज कॉल्ड सोर, मतलब साइड रीजन में ही मिड पार्ट को छोड़ के लास्ट में देखेंगे तो दैट इज सोर टेस्ट, वहाँ से हमको फील होता है। सबसे लास्ट में जहाँ पर हम देखते हैं हमारे थ्रोट के बाद जहाँ से हम सॉलोइंग करते हैं, तो दैट एंड पॉइंट, दैट पॉइंट शोज, दैट पॉइंट फील द बिटर टेस्ट, वहाँ पर हमको कड़वा टेस्ट फील होता है। तो ऐसे 4 टाइप के टेस्ट बड्स होते हैं जो क्या करते हैं, टेस्ट को फील करते हैं हमारी टंग में। आफ्टर देन टंग की बात हम देखें तो दीज 5 स्टेप्स जो मैंने अभी आपको एग्जैक्टली बताया, इंजेशन क्या होता है, डाइजेशन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, ईजेशन।
यहाँ पर दिए हुए कि किस टाइप के फूड आइटम्स या जो भी फूड हम लेते हैं तो उसमें किस पार्ट से कैसा डाइजेशन होता है। सबसे पहले हमने देखा माउथ, तो माउथ सलाइवरी अमाइलेज रिलीज करता है, जिससे स्टार्च जो होता है वो ब्रेक डाउन होकर क्या बन जाता है, शुगर बन जाता है। आफ्टर देन हम देखें स्टमक, तो स्टमक रिलीज करता है गैस्ट्रिक जूस, जिसमें पेप्सिन होता है, एंजाइम है एक जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है और बना देता है पेप्टाइड और एमिनो एसिड। आफ्टर देन हम पेंक्रियास की बात करें तो पेंक्रियास एक ग्लैंड है जिसमें एक लिक्विड भरा होता है जो रिलीज होता है, तो जो रिलीज होता है उसको बोलते हैं पेंक्रियाटिक जूस, और इसमें बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, ऐसे एंजाइम्स जो प्रोटीन को भी ब्रेक डाउन करते हैं, स्टार्च को भी और फैट को भी ब्रेक डाउन करते हैं, और ब्रेक डाउन करने के बाद उनका एंड प्रोडक्ट एमिनो एसिड, माल्टोज फैटी एसिड, ग्लिसरॉल बना देते हैं। फिर हम बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, तो स्मॉल इंटेस्टाइन से भी कुछ जूसेस रिलीज होते हैं जिसको बोलते हैं इंटेस्टाइनल जूस। इंटेस्टाइनल जूस में भी बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो कि पार्शियली डाइजेस्टेड फूड जो आया, जिसमें प्रोटीन थोड़ा सा डाइजेस्ट हो चुका था, कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट हो चुका था, बट तब भी बाकी था, उन सारी चीज़ों को फिर से अगेन कम्प्लीटली डाइजेशन का काम जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में किया जाता है, जिससे बनता है ग्लूकोज और डिफरेंट सिंपल टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स लाइक कार्बोहाइड्रेट, एमिनो एसिड प्रोटीन से बन जाता है, और फैटी एसिड सॉल्ट से, फैट से बन जाता है। इज इट क्लियर? सो दीज आर द डाइजेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब बात आती है डाइजेस्टिव सिस्टम, हमने अभी जो पढ़ा ये तो था ह्यूमन का। अब बात आती है डाइजेस्टिव सिस्टम इन रूमिनेंट्स। रूमिनेंट्स क्या होते हैं? रूमिनेंट्स की बात करें तो रूमिनेंट्स कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनका जो स्टमक है, जैसे मैं स्टमक आपको डिफरेंस बताता हूँ। स्टमक जैसे हम देखें, सबसे पहले अभी आप देखिए ये ह्यूमन का स्टमक, मैं आपको तो ये दिख रहा है ह्यूमन का स्टमक, दिख रहा है आपको एक स्ट्रक्चर दिख रहा है ओनली लाइक दिस, दैट इज द स्टमक ऑफ ह्यूमन। अब हम बात करते हैं रूमिनेंट का स्टमक। रूमिनेंट का मतलब होता है ऐसे एनिमल्स जो रूमिनेशन प्रोसेस करते हैं। आपने देखा होगा कुछ एनिमल्स होते हैं जैसे काऊ, बफेलो, गोट, जो बैठे बैठे जैसे च्युइंगम चबाते हैं ना, वैसी प्रोसेस करते हैं, च्यू करते हैं, चबाते रहते हैं कहीं भी बैठे बैठे कुछ ना कुछ, तो दैट इज नोन एज द रूमिनेंट। तो रूमिनेंट क्यों बोलते हैं इनको? क्योंकि ये जो भी फूड खाते हैं ये बहुत जल्दी जल्दी में खाते हैं, और खाने के बाद ये अपने स्टमक में उसको स्टोर कर लेते हैं, स्टोर करने के बाद वापस से फिर अपने माउथ में लेते हैं, और वापस में माउथ लेने के बाद इसको च्यू करते रहते हैं, दैट इज नोन एज द च्यूइंग कट। एंड एनिमल लाइक शीप, डियर आल्सो च्यू कट, और ऐसे एनिमल्स जो च्यू करते हैं अगेन एंड अगेन, जो रीच्यूइंग प्रोसेस करते हैं, उसको बोलते हैं रूमिनेंट एनिमल। क्यों रूमिनेंट एनिमल? क्योंकि इनके स्टमक में 4 पार्ट होते हैं, और उसमें से पहला पार्ट होता है र्यूमन। र्यूमन एक ऐसा पार्ट है जिसमें सबसे पहले फूड डायरेक्टली वो जैसे ही कट करते हैं अपने टीथ से, और डायरेक्टली उसको वहाँ स्टोर कर लेते हैं, विदाउट च्यू किए, विदाउट ग्रिन किए, विदाउट मिक्स किए, डायरेक्टली वो वहाँ चले जाता है। आफ्टर देन वो फिर किसी सेफ जगह में जाते हैं, बैठते हैं, उसके बाद फिर से फूड यहाँ से, ये दैट इज रेटिकुलम एंड र्यूमन, 2 पार्ट हैं, इन दोनों पार्ट में फूड स्टोर होता है, तो यहाँ से इधर सेकंड पार्ट में आता है, उसके बाद वापस से उसके उनके माउथ में आता है, फिर वो कम्प्लीटली च्यू करते हैं, और फिर वापस वो तीसरे वाले रीजन में चला जाता है, मतलब पहले जाएगा सीधे र्यूमन में, र्यूमन से आया सेकंड पार्ट रेटिकुलम, फिर वापस आया माउथ, और माउथ में कम्प्लीटली च्यू होने के बाद फिर जाएगा थर्ड पोर्शन, आफ्टर देन द फोर्थ पोर्शन, जिसको हम बोलते हैं ट्रू स्टमक, जहाँ सही में डाइजेशन होता है, स्टमक के जैसे वहाँ पर गैस्ट्रिक जूस रिलीज होते हैं। तो इसीलिए जितने भी हम देखते हैं एनिमल्स जो बैठे बैठे रीच्यूइंग प्रोसेस करते हैं उनको बोलते हैं रूमिनेंट एनिमल्स। और रूमिनेंट एनिमल्स का जो स्टमक होता है वो कंपाउंड स्टमक कहलाता है, क्योंकि उनके स्टमक में 4 चैम्बर्स होते हैं, 4 पार्ट्स होते हैं। इज इट क्लियर? सो इन दिस चैप्टर you learnt about the digestion in humans, digestion in different part of the digestive system, digestion in ruminant animals. So here this chapter is completed. After then we will complete question and answers, and you have to make some notes from the keywords. Okay, thank you.